सलाम नमस्ते दोस्तों। आज की बात एक आलसी यूट्यूबर के बारे में है जिसका नाम आदि थी। और वो हर हमेशा व्लॉग एक का दुका डालता था और बोलता था आज नहीं कल डालूँगा, आज नहीं कल डालूँगा। ऐसे करते करते वो सिर्फ घर में बैठा रहता था और लैपटॉप या मोबाइल में कुछ न कुछ देखा करता था। मोबाइल स्क्रॉल डाउन करता था या फिर पिज़्ज़ा और वगैरह खाकर सोया करता था। और ऐसे उसकी लाइफ कट रही थी और पूरा हाइजीनिक भी नहीं था और बस सोना उसका काम था, उसकी प्रायोरिटी थी। और कुछ कंटेंट के बारे में भी नहीं सोचता था क्योंकि वो डेली ब्लॉगर था। फिर बस घर उसका ठिकाना, मोबाइल फ़ोन उठकर देखना, मैसेजेस पढ़ना, वीडियोस देखना, शॉर्ट्स वीडियोस देखना, और यही उसकी कामगिरी थी पूरे दिन की। और कुछ नहीं करता था। बस घर के लोग भी उससे परेशान हो गए थे कि ये क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में आगे, सिर्फ वीडियो ही तो बनाना है, वीडियो तो नहीं बना रहा है। फिर कुछ न कुछ सोचता था लेकिन करता नहीं था। ना स्क्रिप्ट के बारे में, ना कहाँ जाना है या कौन से लोकेशन पे जाना है, कोई काम उसके लिए, मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी एक आलस के अंदर मतलब कब्ज़ा हो चुकी थी कि आलस ने उस पर पूरा कब्ज़ा कर लिया था। घर के बाहर बोर होता था, घर के बाहर बैठता था, लोगों को देखता था, फिर मोबाइल में स्क्रॉल डाउन करता था, फिर से यही आसपास कूड़ा और सब फेंकता था। लेकिन ज़िंदगी कहाँ और कैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, वो कुछ नहीं कर रहा था। बस यही उसका जो हर रोज़ का था वो चल रहा था। कभी कभार वो बाहर निकलता था और इक्का दुक्का वीडियो शूट कर लेता था, लेकिन एडिटिंग के नाम पर कुछ भी नहीं। बस घर पे आ जाता था और फिर बस वही उसका सोना, खाना, पीना। एक दिन एक सक्सेसफुल यूट्यूबर आ गई, लोग उसको देखकर सेल्फी लेने लगे और उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगे। और ये खुद खड़ा हुआ देख रहा था कि भाई ये भी एक यूट्यूबर है, उसकी पर्सनालिटी देखो, वो एक लड़की है, उसकी पर्सनालिटी देखो, और लोग कैसे उसके पीछे दीवाने बने हुए, कैसे उसके पीछे पागल बने हुए हैं। फिर वो गार्डन में जाके अकेला सोचता है कि मैं भी तो एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर उसको समझ में आ गया कि ये मेरा हर रोज़ का पिज़्ज़ा खाना और वीडियोस किसी और के स्क्रॉल डाउन करना और सोना, यही मेरी रुकावट बना हुआ है। और अब उससे आगे मुझे निकलना होगा क्योंकि वो इंस्पायर्ड हो गया था पूरी तरह से वो लड़की यूट्यूबर को देखकर। फिर वो जिम जाने लगा और उसने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपनी बॉडी में पूरी तरह से एनर्जी लानी होगी। तो वो हर रोज़ उसका रूटीन बना लिया कि पहले मैं हट्टा कट्टा हो जाऊं और हेल्दी हो जाऊं और अपनी सारी आलस निकाल दूं। और एक्सरसाइज करने लगा जिम में जाके और अपने आप को कहने लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उस लड़की ने ऐसा क्या किया होगा, वो ही सोच में वो अपने आप को इनकरेज कर रहा था कि अब मुझे भी कुछ करना है, अपना पूरा दमखम लगाना है और पूरे सही तरीके से कंटेंट बनाकर और लोगों में मुझे भी वायरल होना है और मेरा भी अपना एक नाम हो। और फिर वो कैमरा उठाता है और अपनी व्लॉगिंग किट लेकर शुरू हो जाता है और अपना अच्छा सा सेटअप भी कर लेता है और उसके आसपास अब कूड़ा भी नहीं नज़र आ रहा था। और बहुत ही वो गंभीर हो चुका था कि नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं लोगों में मेरा अपना एक रेपुटेशन हो, लोगों में एक मेरे लिए उत्सुकता हो, प्यार हो और मेरी भी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो। फिर वो अपनी साफ सुथरी इमेज लोगों के बीच लाने लगा
एक दिन सुबह यूट्यूब स्टूडियो में क्या देखता है, एक वीडियो इतनी वायरल हुई कि उसमें मिलियंस ऑफ व्यू आने लगे और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी उसमें आने लगे। तब से लेकर आज तक उसने पीछे नहीं देखा। उसको समझ में आ चुका था कि अब उसको क्या करना है। फिर उसमें पूरी तरह से कंसिस्टेंसी आ गई और सारा जो उसका फोकस था वो यूट्यूब व्लॉगिंग पे चला गया और बहुत सारी वीडियोस उसने 1 महीने के अंदर डाली, फिर 2 महीने के अंदर बहुत सारी वीडियो डाली। उसी के साथ वो कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज़ एक वीडियो डालता गया और वो काफ़ी मतलब लोगों के बीच फेमस भी होने लगा था और उसको अच्छा खासा अर्निंग भी होने लगा उसका चैनल मोनेटाइज होने के बाद। और फिर वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जैसे कि सक्सेसफुल यूट्यूबर जिस तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अब तो उसका रास्ते पर चलना भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जब भी वो कहीं भी मार्केट में और पब्लिक प्लेस पर जाता था तो लोग सेल्फी के लिए आगे पीछे घूमते थे। बच्चे हो, युवा हो, लड़के या लड़कियां हो या अडल्ट हो, एजेड हो, सारे लोग उसके लिए उसके पीछे पागलों की तरह सेल्फी खींचने लग जाते थे। और यहीं से उसकी सक्सेस का ग्राफ पता चलने लगा था कि वो कितना कामयाब यूट्यूबर है। अब तो बहुत सारी ब्रांड्स अंडरस्टैंड आने लगी, उसको बहुत सारी ब्रांड स्पॉन्सरशिप देने लगी और उसमें तगड़ा पैसा उसको मिलने लगा सारी ब्रांड स्पॉन्सरशिप का। और उसके हर वीडियो में कोई ना कोई नई नई ब्रांडें वो स्पॉन्सर करता रहा और सबकी एडवर्टाइजिंग करता रहा। वो अब अपनी शहर में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग सा मॉडल बन चुका था। इसके साथ साथ अब तो वो देश विदेश में भी जाके व्लॉगिंग कर रहा था और वहाँ भी लोग काफ़ी उत्सुक थे उसके साथ सेल्फी लेने के लिए। और वो मतलब पूरी दुनिया में छा चुका था तब तक के लिए तो। और बहुत सारे प्रमोशंस के लिए भी उन्हें विदेश भी बुला रहे थे, तो वो बहुत सारे ब्रांड्स के लिए वो विदेश भी जाता था, शूट करता था और अपनी टिप्स और टेक्निक नए नए यूट्यूबर्स को भी देता था। और काफ़ी हम्बल और सब में बहुत ही पोलाइट चेहरा था, इसलिए वो बहुत लोकप्रिय भी होने लगा था। अब तो उसे YouTube की ओर से सिल्वर बटन भी मिल चुका था, क्योंकि जिस तेज़ी से उसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ रहे थे उसी तेज़ी से YouTube की ओर से भी उसे रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो चुका था। एक दिन वो अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी सी बहन को सरप्राइज़ कर देता है। उसने एक बहुत ही बढ़िया आलीशान घर खरीद लिया था और उसमें अब वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से रहने लगे और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी करने लगे। फिर YouTube की ओर से उन्हें अवार्ड भी मिला और एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें YouTube ने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाया था, तो उसमें उसकी मुलाकात बहुत ही बड़े बड़े दुनिया के क्रिएटर्स से हुई और अपना एक्सपीरियंस सब लोग साझा करने लगे। और वहाँ भी यूट्यूबर्स जो थे, जो क्रिएटर्स थे, उन लोग में भी बहुत सारी उत्सुकता थी कि ये आदि बहुत ही फेमस और बहुत ही एक कामयाब चेहरा हो चुका था यूट्यूब की दुनिया में। अब आदि ने फिर से अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन को चौंका दिया। उसने 2.5 करोड़ की मर्सिडीज़ की लग्जरियस कार खरीद कर और उनको सरप्राइज़ दिया और ये गिफ्ट अपने मम्मी पापा को और अपनी बहन को दी। अब जिस तरह से हर सक्सेसफुल और कामयाब इंसान सोचता है, उसी तरह से आदि सोचने लगा और उसने सोचा कि अब कम्युनिटी को वापस कुछ देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं अब बहुत कुछ बन चुका हूँ। और ये भी सोचने लगा कि शायद अगर मैंने आलस से दोस्ती की होती तो आज मैं कहाँ होता। दोस्तों, आखिर में उन्होंने एक यूट्यूब एकेडमी खोल दी युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो कोई भी यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहता था उन लोगों के लिए, कि हम कैसे यूट्यूब व्लॉग करें या एक यूट्यूब क्रिएटर बने, एक इन्फ्लुएंसर बने। सो
एक छोटी सी फीस लेकर उसने अपनी टीम को भी उसमें बढ़ाया और लोगों को भी रोज़गार दिया उसी टीम के अंदर। और उसमें से बहुत सारे क्रिएटर्स और बहुत सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर व्लॉगर सक्सेसफुल उसकी एकेडमी में से निकले। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भाई आलस का कोई तोड़ नहीं है। अगर तुम आलस के अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें एक कामयाब क्रिएटर बनना है या बिजनेसमैन बनना है और या कोई भी फील्ड में आपको कामयाब होना है तो उसके लिए आपको सख्त मेहनत और सख्त सोचता रहना पड़ेगा और क्रिएटिव रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी से बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, ज़िंदगी के अंदर अप एंड डाउन आती जाती रहती है, लेकिन हमें अपना फोकस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये आदि की कहानी थी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है और समझाती है। और आदि आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था। उसकी खुद की अपनी यूट्यूब एकेडमी खुल चुकी थी और बहुत सारी चैरिटी भी वो कर रहा था जो हिडन वे थी, जो हर कोई बड़ा आदमी होता है वो लोगों के बीच जाकर नहीं बताता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारी इस कहानी को देखने के लिए।